माँ जानकी का बनेगा तो पूरी धरती माता नमन करने आए। मैं सदैव इस प्रकल्प के साथ खड़ा हूँ। माता इसमें लीड लेंगी आगे। माँ सीता के प्रागट्य स्थल पर में भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। मैं आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि ये शुभ काम मुझे करने का अवसर आप इस योग्य मुझे समझा है। 100% आई विल बी देयर फॉर यू। यदि मेरी कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े तो मैं 1 लिखूंगा, 0 आप ही भरना। इसको पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। जगत जननी सीता जी की 251 फुट की मूर्ति को लगाने का, इतने बड़े माँ की प्रतिमा के लिए आप भी एक गिलहरी बनकर, मेरी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा। हम भी उसमें सब लोग मिलकर योगदान करेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी उनकी कृपा से सब हो रहा है। हम सब लोग मिलकर के उसका पूरा करें। हम लोग से जो भी हो सकेगा हमारे। ये हमारा देश में नारी शक्ति का बात है। वहाँ भी अगर कार सेवा करना पड़ेगा तभी आकर के उस आदर्श को स्थापित करने में हम सब कार सेवा करेंगे। वो भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बने। निश्चित रूप से ये होकर रहेगा। IIT पटना के पूरा का पूरा परिवार आपके साथ है। ट्रस्ट रामायण रिसर्च काउंसिल देश में संस्कार एवं सांस्कृतिक संवर्धन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में माता सीता जी के प्राकट क्षेत्र सीतामढ़ी में मां सीता जी के भव्य मंदिर निर्माण के साथ मां के 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए पहल की जा रही है। इस विशाल प्रतिमा के चारों तरफ वृत्ताकार रूप से लाइट एंड साउंड आधारित 108 ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण होना है, जिससे माता जी के जीवन दर्शन का उल्लेख हो सके। अयोध्या में राम मंदिर को जोर शोर से तैयार किया जा रहा है। अगले साल तक मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की प्रतिमा स्थापित करने की भी तैयारी चल रही है और इसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल को जमीन भी मिल गई है। सीतामढ़ी में उनकी 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है और इसको लेकर रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से जमीन उपलब्ध करा ली गई है और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य माता सीता के इस पवित्र धरती को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। जब राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बना तो सीता के संतानों के भी मन में लगा कि नहीं, सीता माँ इस प्रकार से उपेक्षित नहीं होनी चाहिए और उसी में से प्रेरणा किसी संत ने दिया है कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए और हम लोग लगभग 2 साल से इस बात को बूंद रहे थे। थोड़ा स्वरूप सामने आया तब आपको बताने की स्थिति में है। यही नहीं, 51 शक्तिपीठों से मिट्टी, जल एवं ज्योत लाकर श्री भगवती को उसी रूप में यहाँ स्थापित किया जाना है जिस रूप में माँ 51 शक्तिपीठों में विराजमान है। यानी पहली बार माता सीता जी को श्री भगवती के रूप में स्थापित किया जाएगा। 3 आर्किटेक्ट अभी वहां पर गए थे, साइट का उन्होंने इंस्पेक्शन किया है और वो पूरा DPR बना रहे हैं। DPR बनने के बाद रामायण रिसर्च काउंसिल के तहत हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से दोनों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस पुण्य कार्य में आकर शिलान्यास में भाग ले। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में ये प्रोग्राम होना है और इसमें इस पूरे प्रोग्राम को करने की प्रेरणा देने वाले मध्य प्रदेश नलखेड़ा के स्वामी गुरु जी हैं। उनकी ही ये प्रेरणा है कि वहां पर सीता जी की ये शक्तिपीठ के रूप में 51 जगह से 51 शक्तिपीठों से ज्योति लाकर, श्रीलंका से अशोक वाटिका से भी मिट्टी लाकर और अन्य जगहों से लाकर सीतामढ़ी में मां सीता की एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित करने की ये। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक भवन भी निर्मित होना प्रस्तावित है। ऐसे देश जहां से अधिक पर्यटक भारत आते हैं, उन देशों के राजदूतों के लिए ये भवन होगा। उन देशों के राजदूतों को यहाँ आमंत्रित कर उनके देश के पर्यटकों को यहाँ विजिट करने का आह्वान करवाया जाएगा। इससे पूरे भारत के पर्यटन का विकास संभव होगा। साथ ही यहाँ माता सीता जी से जुड़ा अध्ययन केंद्र, शोध केंद्र तथा डिजिटल म्यूजियम को भी विकसित किया जाना है। ये कार्य कई चरणों में पूर्ण होना है। पहले चरण में जहां इस पुनीत एवं ऐतिहासिक कार्य को किया जा रहा है,
उस स्थल की बात करें तो ये सीतामढ़ी में राघोपुर बखरी स्थित क्षेत्र का सैकड़ों वर्ष पुराना सबसे प्राचीन मठ है। आज ये मठ ऐसी जर्जर अवस्था में है कि इसे देख किसी सनातनी का हृदय विह्वल हो जाए। ये मठ कितना पुराना है, इसकी जानकारी सीतामढ़ी के लोगों को भी नहीं है। इस मठ के पास काउंसिल ने लगभग 25 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट कर लिया है। 12 एकड़ 43 डिसमिल भूमि की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। माताजी के इस कार्य में बिहार IIT की तरह कई संस्थाएं तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हैं, तो वहीं बीते 29 मार्च 2023 को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में लगे आर्किटेक्ट श्री आशीष सोमपुरा जी ने सीतामढ़ी में संबंधित स्थल का दौरा करने के बाद मां के इस यज्ञ में भी आर्किटेक्ट के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर राष्ट्र मंदिर बने, तो वहीं सीतामढ़ी में मां सीता जी का ये क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो। जय सीताराम। इसलिए जन जन तक लेकर जाए, बनेगा और धूमधाम से बनेगा। और जब माँ जानकी का बनेगा तो पूरी धरती माता नमन करने आए। तो जिनको लगता है कि 100 से अधिक लोगों से ठीक ठाक करवाऊंगा, वो हाथ बोल सीता मैया की जय। महाराज जी ने सारी कल्पना मुझे बताई। इस ग्रंथ के अंदर एक लेख भी मुझे लिखने के लिए कहा और सुशांत जी का मैं सहयोग करूं, उसी निमित्त और उनके आदेश पर मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूं। और मैं सुशांत जी को फिर से इस बात का आश्वासन देते हुए कि जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं सदैव इस प्रकल्प के साथ खड़ा हूँ कि माताओं के बीच में माता के प्रति जो स्नेह है वो किस तरह से आगे को और हम बढ़ा सकते हैं, और माता इसमें लीड लेंगी, आगे हमारी बहनें इसमें लीड लेंगी, आगे आएंगी। और आज यह प्रेरणा भी किसी संत ने दिया है, तो मेरा विश्वास है मां सीता के प्रागट्य स्थल पर में भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलना चाहिए। परसों सीता माता का जन्मदिन है और इसीलिए परसों ही पहली भेंट हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, मेरे को सौभाग्य अगर आपने दिया है और मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि ये शुभ काम मुझे करने का अवसर आप इस योग्य मुझे समझा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मंच को भी प्रणाम करता हूँ। अहाँ सब जखन जाए जेबै तो सब काज नीक हेतै या कहे दोनों हाथ से अहाँ सबके प्रणाम करे छी, गोर लगे छी और ईश्वर से प्रार्थना करे छी कि माँ जानकी के काज में हम सब हाथ बढ़ावी। मुझे लगता है सुशांत जी, उनकी पूरी टीम जिस प्रकार की मेहनत कर रही है और संतों का जो आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त है, निश्चित रूप से ये होकर रहेगा। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी कहीं आवश्यकता पड़ेगी, निसंदेह 100% आई विल बी देयर फॉर यू। कहीं जरूरत पड़ेगी। इस कार्य में मैं ये निवेदन करूंगा कि यदि मेरी कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े तो मैं 1 लिखूंगा, 0 आप ही भरना। ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। उनकी कितने ऊंचाई की मूर्ति बन रही है, इसको पूरे दुनिया के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करें, यही मेरी अपेक्षा है। रामायण रिसर्च काउंसिल के सभी लोगों को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने सीतामढ़ी में एक माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी सीता जी की 251 फुट की मूर्ति को लगाने का, कि इतने बड़े माँ की प्रतिमा के लिए आप भी एक गिलहरी बनकर एक छोटा सा तिनका भी उस तक रखने का काम करें। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर, और अपनी ओर से तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग बहुत सारे और संस्थाओं से भी बात कर सकते हैं और किसी से भी, तो पूर्ण रूप से मेरी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा। सौभाग्य सारी समझेंगे अपने आप को कि हम भी उसमें सब लोग मिलकर योगदान करेंगे। जितना कोशिश से रामायण रिसर्च काउंसिल करेगा कर देगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम सब भी खड़े हैं। ये उनकी कृपा है
उनकी कृपा से सब हो रहा है। जो रामायण ट्रस्ट संकल्प लिया है, हम सब लोग मिलकर के उसका पूरा करें। हम लोग से जो भी हो सकेगा, हमारे मधुबनी वासियों से, मधुबनी जिला के वासियों से मैं सहयोग करूंगा। ये सिर्फ गर्व का बात नहीं है, ये हमारा देश में एक नारी शक्ति का बात है। मेरे लिए भी जो आदेश होगा, जो नहीं भी आदेश होगा, तब भी हम सब तो कार सेवा किए हैं, वहां भी अगर सेवा करने के लिए वहां भी अगर कार सेवा करना पड़ेगा, तभी आकर के उस आदर्श को स्थापित करने में हम सब कार सेवा करेंगे। रिसर्च काउंसिल जो काम करेगा, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मां जानकी की प्रतिमा, वो प्रतिमा नहीं होगी, वो भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। केवल तकनीकी नहीं, और भी किसी भी तरह का सहयोग होगा, उसमें IIT पटना के पूरा का पूरा परिवार आपके साथ है। रामायण रिसर्च काउंसिल के सभी पदाधिकारी जिस लगन और मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं, उनको परमात्मा और शक्ति दे, और जनमानस में जितने भी भगवत प्रेमी हैं वो सभी इसमें सहभागी बने, तन मन धन से। जय सीताराम, जय जय हनुमान।